सो वेलकम बैक। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 12.2, उसका प्रॉब्लम 7 करेंगे इस वीडियो में। क्या बोल रहा है वो? अ सॉलिड कोन कंसिस्टिंग ऑफ अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। कोन है जिसका हाइट कितना है? कोन का हाइट है, सपोज ये होता है कोन का हाइट, ये होता है कोन का रेडियस। तो कोन का हाइट दे रखा है उन्होंने 120 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना है? रेडियस है आर। तो रेडियस दिया हुआ है उन्होंने रेडियस है हमारा 60 सेंटीमीटर। ठीक है। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, इट इज स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर जिसका रेडियस भी कितना है, उसका भी रेडियस है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, हेमिस्फीयर का भी। इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? ये जो पूरा सॉलिड है ना, इस सॉलिड को अपराइट मतलब जैसे मैंने अभी बनाया है सीधा का सीधा, इसको सिलेंडर में रखा नीचे। ठीक है, हाँ, सच दैट इट टचेस द बॉटम, मतलब जो बॉटम है ना सिलेंडर का उसको टच कर रहा है, इस टाइप से रखा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लेफ्ट इन द find the volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 सेंटीमीटर। अगर सिलेंडर का रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो किस टाइप से बनेगा ये बनेगा कुछ इस टाइप से। सिलेंडर भी हमारा बन जाएगा जिसका सिलेंडर का बेस होगा इस टाइप से। ठीक है, और रेडियस 60 होगा, मतलब डाया कितना हो जाएगा, मतलब रेडियस हेमिस्फीयर के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा जो एज है इस टाइप से ऐसे आ जाएगा, और हाइट उसकी 180 है। ठीक है, 180 है मतलब कितनी है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 60। कैसे? बिकॉज ये है सेंटर, सेंटर से किसी भी एज तक का डिस्टेंस कितना होता है हेमिस्फीयर का? रेडियस के बराबर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर। एंड 60 + 120 कितना होता है? 60 + 120 होता है 180 सेंटीमीटर। तो वही बोला है उन्होंने कि जो सिलेंडर है उसका हाइट कितना है? उसका हाइट है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है उसका बेस। क्लियर है? तो इस टाइप का कुछ है। वापस से एक बार समझा देता हूँ। एक कोन है, उसको हेमिस्फीयर पर रखा हुआ है, दोनों का रेडियस सेम है क्योंकि ये जो कांटेक्ट वाला एरिया है वो सेम है, इसलिए दोनों का रेडियस सेम है। कोन का हाइट दे रखा था 120 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला हाइट कितना हो जाएगा? हेमिस्फीयर के रेडियस के बराबर, जो कि है 60 सेंटीमीटर। तो 60 + 120 होता है 180 सेंटीमीटर। उन्होंने क्या बोला है, एक जो सिलेंडर है पूरा, ठीक है, मतलब एक सिलेंडर बोला है जिसका रेडियस है 60 सेंटीमीटर। ठीक, मतलब इसी के हेमिस्फीयर के रेडियस के बराबर हो गया। और ये जो हेमिस्फीयर है, मतलब ये जो सॉलिड बनाया हमने, इस सॉलिड को उन्होंने इस सिलेंडर में डाल दिया है, ऐसे डाल दिया कि ये बॉटम पे टच हो रहा है। ठीक है, जो हेमिस्फीयर का बॉटम है वो सिलेंडर के बॉटम को टच हो रहा है। ठीक है, बाद में मतलब ये पूरा भरा हुआ था सिलेंडर पहले पानी से, तो पूरा भरा हुआ था, तब उसका वॉल्यूम कितना था पानी का? सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर। अब जब ये स्ट्रक्चर डाल दिया, ये वाला सॉलिड डाल दिया, तो ये सॉलिड ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, मतलब इतना जो मतलब सॉलिड के वॉल्यूम जितना पानी था वो सिलेंडर छोड़ के चला गया। ठीक है, तो जितना सिलेंडर छोड़ के चला गया माइनस जितना ओरिजिनल था, तो बचेगा कितना? ओरिजिनल माइनस लेफ्ट। ठीक है, ये इतना ही पानी बचेगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इनिशियली वॉल्यूम ऑफ वाटर present
इन द सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना था? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था पाई इंटू सिलेंडर का रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई इंटू रेडियस कितना है सिलेंडर का रेडियस है 60, तो 60 स्क्वायर। हाइट कितनी है? हाइट है 180, तो सॉरी 180 का स्क्वायर नहीं, रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट, तो पाई इंटू 60 स्क्वायर इंटू 180। तो ये था इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर। हमें क्या निकालना है? वाटर लेफ्ट आफ्टर सॉलिड इज प्लेस्ड इन सिलेंडर। मतलब ये हमने जो सॉलिड बनाया है, इस सॉलिड को जब सिलेंडर में डाला तब कितना पानी बच गया सिलेंडर में। ठीक है, क्योंकि कुछ पानी निकल गया होगा, तो वो कितना हो जाएगा? इनिशियली जितना पानी था, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट left the that that left the सिलेंडर। ठीक है, तो इनिशियली कितना पानी था? इनिशियली था पाई इंटू 60 स्क्वायर, मतलब 60 इंटू 60 इंटू 180, इतना पानी था इनिशियली। बाद में कितना बचा पानी? मतलब कितना पानी छोड़ के चला गया, बचा नहीं, क्योंकि जितना इनिशियली पानी था उसमें से जितना छोड़ के चला गया, तो उन दोनों को माइनस करेंगे तभी तो पानी आएगा ना जो बचा हुआ है। कैसे समझ सकते हैं? सपोज़ मेरे पास पहले 10 रुपये थे, ठीक है, सॉरी मेरे पास पहले 10 रुपये थे, 5 रुपये का मैंने कुछ ख़रीद लिया, तो मेरे पास बचे कितने? 5 रुपये। सेम पानी के लिए भी ऐसे ही आएगा। मेरे पास इनिशियली सपोज़ 10 लीटर पानी था, उसमें से 5 लीटर बह गया, तो बचा कितना? 5 लीटर। तो जितना पहले था और जितना बह गया उन दोनों को माइनस करेंगे तभी तो जितना बचा हुआ है वो आएगा हमारे पास। तो कितना बह गया वो कैसे निकलेगा? जितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमने ड्रॉप किया है, ठीक है, मतलब ये जो चीज़ हमने ड्रॉप की है सॉलिड, इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम बाहर निकल गया होगा, क्योंकि बचा हुआ मतलब जितना बाहर निकलेगा वो वाला वॉल्यूम ये सॉलिड ने ऑक्यूपाई कर लिया है। तो कितना बाहर निकला? The volume of water that left the cylinder is equal to volume of solid that we have immersed in the cylinder। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पाई इंटू 3600 इंटू 180 माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना आ जाएगा जो हमने डाला है? वो आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्यों? क्योंकि वो कोन और हेमिस्फीयर से मिलके बना है सॉलिड। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 3600 इंटू 180 माइनस कोन का वॉल्यूम क्या है? कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू पाई इंटू रेडियस स्क्वायर इंटू हाइट। कोन की हाइट, कोन का रेडियस, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये क्या होता है? ये होता है 2/3 इंटू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। किसका रेडियस? हेमिस्फीयर का रेडियस, सॉरी रेडियस का क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई इंटू रेडियस का क्यूब। तो ये हो गया पाई इंटू 3600 इंटू 180 माइनस ये क्या आ जाएगा? 1/3 इंटू पाई। कोन का रेडियस कितना है? कोन का रेडियस भी है 60, तो इट इज 60 स्क्वायर। 3600 को, हाँ ठीक है, 3600 लिख देता है। 3600 इंटू 180 माइनस 60 स्क्वायर। हाइट कितनी है कोन की? कोन की हाइट है 120 सेंटीमीटर, प्लस 2/3 इंटू पाई। रेडियस का क्यूब क्या आ जाएगा? 60 का क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया पाई इंटू 3600 इंटू 180 माइनस यहाँ से क्या करेंगे? पाई इंटू 60 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? पाई
इंटू 60 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये आ गया आपका 120 डिवाइड बाई 3 प्लस 2/3 इंटू 60। क्लियर है, क्योंकि 120 डिवाइड बाई 3 बचेगा यहाँ पे और 2/3 इंटू 60 बचेगा। तो ये हो गया पाई इंटू 3600 इंटू 180 माइनस पाई इंटू 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600। 120 3 1 जा 3, 3 इंटू 40 जा 120, तो ये 40 आ गया, प्लस 3 1 जा 3, 3 इंटू 20 जा 60 और 20 इंटू 2 40, 40 प्लस 40 आ गया ये। तो पाई इंटू 3600 इंटू 180 माइनस पाई इंटू 3600 इंटू 80। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू 3600 इंटू मतलब पाई इंटू 3600 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 80। तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास, पाई इंटू 3600 180 माइनस 80 क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ से क्लियरली आ रहा है आपका पाई आपका हो जाता है 3.14 मान लेते हैं उसको। ठीक है, तो इंटू 3600 इंटू 100। ठीक है, तो 3.14 इंटू 100 इज़ 314 इंटू 3600। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं 314 इंटू 36 इंटू 100। तो 314 इंटू 36 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 1 जा 6 और 2 8, 6 3 जा 18, 0 4 3 जा 12, कैरी 1, 3 1 जा 3 एंड 1 4, 3 3 जा 9। तो ये आ गया 4, 8 और 2 10, 8 4 12, 13 के 3, कैरी 1, 9 10 11। तो इट इज़ 11304 इंटू 100। तो ये आ गया 1130400। ठीक है, और यूनिट क्या आएगा इसका, सब सेंटीमीटर में है तो ये भी आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 1130400 1130400 सेंटीमीटर क्यूब इतना पानी हमारा बाहर निकल गया, सॉरी इतना पानी हमारा बचा है ये वाला सॉलिड इमर्स करने के बाद। ठीक है, तो इनिशियली इतना पानी था, ठीक है, बाद में इतना पानी छोड़ के चला गया, इतना इन द सेंस कि जितना सॉलिड का वॉल्यूम था उतना पानी छोड़ के चला गया। तो इनिशियल में से जितना छोड़ के चला गया उसको माइनस करेंगे तो बचा हुआ कितना है 1130400 सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी अभी भी बचा हुआ है सिलेंडर में। ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।